हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आरवीसीसी ऑनलाइन। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था पहले 6 सम्स यूनिट 1 के, और आज हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं आगे के सम्स यूनिट नंबर ए के। तो मैंने आपको सभी फॉर्मूलाज वगैरह सब कुछ बताया था यूनिट नंबर 1 में। तो अभी आप भी स्टार्ट कर रहे हैं सम नंबर 7। सम नंबर 7 में क्या लिखा हुआ है दोस्तों, देखिए, वाटर पंप रेजेस 50 लीटर्स ऑफ वाटर। यानी यहाँ पर देखिए उन्होंने डेंसिटी भी दिया हुआ है। तो डेंसिटी वाटर का क्या होता है आपको पता है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो आप सिंपली जो ये 50 लीटर्स है, क्योंकि इसका डेंसिटी 1 होता है, ये मास पकड़ सकते हैं, इसको 50 ग्राम पकड़ सकते हैं, क्योंकि डेंसिटी 1 रहने के कारण ये ऐसे ही आप डायरेक्ट पकड़ सकते हैं। और वाटर थ्रू अ हाइट ऑफ 25 मीटर, इसको हाइट कितना लेके गया है, 25 मीटर लेके गए हैं इन 5 सेकेंड्स। तो टाइम दिया गया है 5 सेकेंड्स। तो बात समझ में आ रही है मेरी। कैलकुलेट द पावर रिक्वायर्ड बाय द पंप। देखिए, कल भी मैंने बताया था आपको कि अगर हाइट दी जाती है तो एनर्जी या वर्क डन हाइट हो तो क्या लिखते हैं, तो वर्क डन सिंपली आ जाता है एम जी एच। तो मास हमारा है 50, जी हमारा इन्होंने 10 दिया हुआ है, यहां पर देख सकते हैं आप 10, और हाइट है मेरा 25 मीटर। तो बोलो बात समझ में आ रही है। तो एनर्जी 50 इंटू 10 इंटू 25, पर पर्पजली मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं क्योंकि उन्होंने मुझे पावर पूछा है। तो पावर इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम। पावर इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम। तो वर्क डन या एनर्जी तो सेम होता है, तो वो कितना होगा, 50 इंटू 10 इंटू 25। और टाइम जो दिया गया है 5 सेकेंड दिया गया है, तो वो मैं इधर लिखता हूँ 5। तो 5 वन जा 5, 5 जा, तो ये क्या होगा, 500 इंटू 5, 2500 वैट आएगा। समझ में आया। देखिए आंसर 2500 वैट है। तो आप स्क्रीन पॉज करके सम लिख लीजिए और बाद में हम लोग नेक्स्ट सम की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पर थोड़ा 8 सम बड़ा है। पंप इज यूज टू लिफ्ट 500 kg ऑफ वाटर। तो मास कितना है, 500 kg है। बोलो बात समझ में आ रही है। फ्रॉम अ डेप्थ ऑफ 80 मीटर, तो हाइट कितना है, 80 मीटर। और टाइम कितना है, 10 सेकेंड्स। तो टाइम है 10 सेकेंड्स। तो यहां पर क्या है, वर्क डन बाय द पंप। तो सबसे पहले वर्क डन आप निकाल सकते हो। वर्क डन मैंने आपको बताया कि कभी भी हाइट दी जाए तो वर्क डन कैसे निकालते हैं, एम जी एच। तो एम जी एच वर्क डन है। तो मास उसमें कितना है, 500। जी कितना है, जी तो 10 ही लेना है, इधर लिखा हुआ है देखिए जी 10। तो जी 10 है। और हाइट कितना है, 80 मीटर है। तो अगर आप ध्यान से सुन देखेंगे तो 1 2 3 4 जीरो तो ऐसे ही आएंगे, 1 2 3 4, और 8 5 40 हो जाएगा। तो इतना जूल आ जाएगा। तो इसको लिखने का तरीका, वर्क डन मैं लिखता हूं, उसको देखिए कितने जीरोज हैं, 1 2 3 4 5। तो 4 इंटू 10 रेस टू 5, ये लिखने का तरीका है एक बस। उसके बाद द पावर एट विच द पंप वर्क्स। तो पावर क्या हो जाएगा, पावर होगा वर्क डन अपॉन टाइम। आपको तो पता ही है। तो टाइम कितना लगा है, 10 सेकेंड। तो 4 इंटू 10 रेस टू 5 अपॉन 10। तो ये जीरो ने एक जीरो को काट लिया, यानी 5 का 4 बचेगा। तो 4 इंटू 10 रेस टू 4 वैट है। ठीक है, आप बाद में स्क्रीन अभी यहाँ पॉज करें, इतना लिखे, मैं नेक्स्ट स्क्रीन पे बाकी का सम कर रहा हूं। तो पावर पावर जो होगा वो होगा 4 इंटू 10 रेस टू 4 वैट दोस्तों। तो इसको लिखने का तरीका और एक है। तो 4 इंटू, अगर 10 आपको पता हो, 10 इंटू 10 रेस टू 3 करता हूं, तो अगर मैं 10 रेस टू 3 यानी 1000 से डिवाइड करूंगा तो वैट का किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 10 रेस टू 3 कैंसिल हो जाएगा, ये होगा 40 किलो वैट। क्या होगा, 40 किलोवाट। द पावर रेटिंग ऑफ द पंप इफ इट्स एफिशिएंसी इज 40%। देखिए एफिशिएंसी क्या है, एफिशिएंसी इक्वल टू आउटपुट पावर
अपॉन इनपुट पावर। देखिए ये जो मिला है हमको, इतनी पावर की जरूरत है हमको, इतने पावर की जरूरत है हमको, ठीक है। आउटपुट इतना चाहिए, ठीक है। एफिशिएंसी कितना है, 40% है, 40% यानी 40/100। बोलो बात समझ में आ रही है। आउटपुट पावर कितना चाहिए, 40 किलोवाट। और इनपुट पावर तो पता नहीं है अभी, इनपुट तो हमको वो मशीन का पावर होगा कि मशीन कितना पावर देगी तो उसमें से नेट इतना जनरेट होगा। आप सिंपल फॉर्मूला याद रखिए कि आउटपुट एफिशिएंसी इक्वल टू आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इनपुट पावर जो होगा ये ऊपर जाएगा, ये ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो ये 40/100 हो जाएगा। ये नीचे है तो ऊपर आ गया, और ये 40 ऊपर है तो नीचे आ जाएगा, तो डिवाइड बाय 40, तो 40 कैंसिल हो जाएगा, तो 100 किलोवाट आंसर आएगा। तो ये देखिए 100 किलोवाट। तो आप स्क्रीन पॉज करके पहले ये लिखिए, फिर बाद में अगर ये हो जाए आपका लिख के, तो फिर से यहाँ स्क्रीन पॉज करके इतना कॉपी कर लीजिए, क्योंकि कॉपी आप नोट्स अच्छे बनाएंगे तो बाद में आपको ही काम में आएंगे मेरे दोस्तों। तो प्लीज अच्छी तरह कॉपी करें। तो ये दोनों स्क्रीन्स में सम है। उसके बाद नेक्स्ट आया है सम नंबर 9। एन ऑक्स कैन अप्लाई अ मैक्सिमम फोर्स ऑफ, तो फोर्स कितना है, 1000 न्यूटन है दोस्तों। इट इज टेकिंग पार्ट इन अ कार्ट रेस एंड इज एबल टू पुल अ कार्ट एट अ कांस्टेंट स्पीड। तो ये वेलोसिटी है 30 मीटर पर सेकेंड while making its best effort. Calculate द पावर डेवलप बाय द ऑक्स। देखिए पावर का फॉर्मूला होता है, ध्यान से सुनना, वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन अपॉन टाइम, वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को मैं अभी क्या करता हूं, इसके नीचे लिखता हूं, ये डिस्प्लेसमेंट है ना। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है दोस्तों, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज वेलोसिटी। तो ये पूरा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेलोसिटी में। तो फोर्स इंटू वेलोसिटी। देखिए तो पावर का और एक नया फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला का लिस्ट हमने बनाया था ना पहले लेक्चर में, उसमें ऐड कर दें, वो है फोर्स इंटू वेलोसिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये भी। पावर इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी, ये फॉर्मूला में ऐड करो। अगर वेलोसिटी दी जाएगी तो पावर ऐसे ही निकालते हैं, फोर्स कितना है 1000 है और वेलोसिटी कितना है 30, तो ये कितना होगा 30,000 वैट होगा। अगर किलोवाट में करेंगे तो डिवाइड बाय 1000 करो तो 3 जीरो चले जाएंगे, तो 30 किलोवाट। तो इस सम से हमने क्या सीखा, इस सम से हमने नया फॉर्मूला सीखा जो कि है पावर इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी। आईसीएससी एग्जाम में ऐसे बहुत बार 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आ गया है, जहां फोर्स और वेलोसिटी दिया जाता है और पावर पूछा जाता है मेरे दोस्तों। तो प्लीज ध्यान से ये जो है पावर इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी, ये फॉर्मूला याद रखिए। नेक्स्ट यहां पर सम नंबर 10 है। सम नंबर 10 में भी क्या है, पावर ऑफ अ मोटर इज 40 किलोवाट। तो 40 किलोवाट है, तो किलोवाट को पहले वैट में कन्वर्ट करेंगे, तो इंटू 1000 करते हैं, 1 किलोवाट इक्वल टू 1000 वैट होता है दोस्तों। तो ये हो जाएगा 40,000 वैट। बोलो बात समझ में आ रही है। एट व्हाट स्पीड कैन द मोटर रेज अ लोड ऑफ 20,000 न्यूटन। तो ये फोर्स है, न्यूटन में है इसलिए फोर्स है, तो 20,000 न्यूटन होगा। आपको पता है पावर इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी होता है। बालो बात समझ में आ रही है। अभी मुझे उसने स्पीड यानी वेलोसिटी पूछा है, तो पावर यहां फोर्स मल्टीप्लाई में है तो यहां जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, इक्वल टू वेलोसिटी बचेगा। मतलब बात समझ में आ रही है। तो पावर कितना है 40,000 अपॉन फोर्स कितना है 20,000। मतलब बात समझ में आ रही है। तो जीरो ने जीरो को मार दिया, 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 2 1 जा 2 2 जा। तो वेलोसिटी कितनी आएगी 2 मीटर पर सेकेंड। तो यहां पर देखिए ये बात समझ में आई है। तो बिल्कुल आप डरे नहीं, वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है। स्क्रीन पॉज करके पूरा लिख लें सम, तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप में बढ़ते हैं। स्क्रीन पॉज करके अच्छी तरह से ध्यान पूर्वक लिखो।
यहां पर क्या है, राजन एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन, तो फोर्स 150 न्यूटन है, सॉरी, तो फोर्स कितना है 150 न्यूटन। पुलिंग अ कार्ट एट अ कांस्टेंट स्पीड, फिर से स्पीड दी गई है, वेलोसिटी दी गई है 10 मीटर पर सेकेंड। तो पावर आपको फॉर्मूला नया सिखाया हुआ है, तो वो क्या होगा, फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो फोर्स कितना है दोस्तों, फोर्स है 150, वेलोसिटी है 10, तो 1500 वैट आ जाएगा। गॉट माय पॉइंट, यही तो आंसर है। सिंपल, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। स्क्रीन पॉज करके लिखें सम, बिल्कुल शर्माए नहीं, एकदम परफेक्टली लिखें सम, बिल्कुल आपको क्या करना है, ध्यानपूर्वक लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट, अ बॉय वेइंग 350 न्यूटन। अब ये थोड़ा सा फोटो हमारे घुमटे साहब ने ऐसा भेजा था हमको। फोर्स क्या है, 350 न्यूटन है, ठीक है, ध्यान से सुनना। बॉय वेइंग 350 न्यूटन, यानी ये इसका वेट है, वेट और फोर्स सेम ही होते हैं। क्लाइम्स अप 30 स्टेप्स, वो क्या है, ऐसे बेचारा क्लाइम करेगा, टुकुर 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 टुकुर, हाँ ऐसे 30 स्टेप्स है। एक स्टेप की हाइट कितनी है, 20 सेंटीमीटर। तो टोटल हाइट देखो, एक की 20 सेंटीमीटर है ना, तो हाइट, टोटल हाइट कितना होगा, हाइट ऑफ वन स्टेप, एक स्टेप की हाइट। और ऐसे कितने स्टेप्स हैं, नंबर ऑफ स्टेप्स से हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसे अगर स्टेप्स ऐसे दिया जाए तो एक की हाइट है 20, ऐसे कितने स्टेप्स है 30। ऐसे देखो, अगर मान लो दो स्टेप होते तो 20 और 20 40 हो जाता, तीन होते तो 20 प्लस 20 प्लस 20 60 हो जाते, चार होते तो 20 20 20 चार बार मल्टीप्लाई होता 80 हो जाता, बरोबर है ना। तो ऐसे 30 है, इसलिए 20 इंटू 30, तो ये 600 सेंटीमीटर होगा। और अगर ध्यान से देखो तो मीटर में कन्वर्ट करना हो तो 600 डिवाइड बाय 100, तो जीरो ने जीरो को मार दिया, जीरो ने जीरो को मार दिया, ये 6 मीटर हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है। तो हाइट मिल गई हमको। आपको पता है कि अगर हाइट हो तो वर्क डन का फॉर्मूला हम लोग क्या लिखते हैं, वर्क डन का फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग mgh। तो मास कितना है, अच्छा इसमें mg वेट, वेट क्या होता है, वेट होता है मास इंटू जी, तो mg भी दिया हुआ है, कितना है 350। और हाइट कितना है, वेट mg होता है ना, इन्होंने ऑलरेडी वेट दिया है, यानी mg की वैल्यू दी है हमको, ठीक है। यहाँ तो आप सीधा सीधा इसको फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट भी लिख सकते हो। आपने जैसे ही देखा 350 न्यूटन है, ये तो फोर्स है, ये हाइट क्या होगी, ये डिस्प्लेसमेंट ही तो है, यानी बेसिकली फोर्स 350 है, डिस्प्लेसमेंट 6। जैसे भी आपको समझना है, आपको अगर ये समझा कि mg वेट होता है तो ये mg की वैल्यू है 350, ये हाइट है। आपको ये समझ रहा है कि फोर्स 350 है और डिस्प्लेसमेंट 6 है, वैसे समझना है वैसे समझ सकते हो। तो 6 जीरो जा 0, 6 5 जा 30, 6 3 जा 18, 18 प्लस 3 2100 न्यूटन। तो ये वर्क डन है 2400 न्यूटन। फिर पावर क्या होगा, पावर होगा वर्क डन अपॉन टाइम। तो वर्क डन कितना है 2100 अपॉन टाइम कितना है, अरे 2100 जूल होगा ना, मैंने बाय मिस्टेक न्यूटन लिख दिया है। अरे बाप रे बाप रे, ये जूल। अच्छा टाइम कितना दिया है उसने, 1 मिनट, 1 मिनट यानी टाइम है, टाइम कितना है 1 मिनट, 1 मिनट यानी 60 सेकेंड्स। तो डिवाइड बाय 60 करना पड़ेगा, तो जीरो ने जीरो को मार दिया, 6 1 जा 6 3 जा 18, तो 335, तो फाइनल आंसर 35 वैट होगा मेरे दोस्तों। तो ध्यान से लिख लीजिए, पूरा का पूरा अच्छी तरह से लिखिए। ये सम है, आगे के 6 मैंने आपको सिखाए हैं अभी, तो बिल्कुल नोटबुक में कॉपी कर लीजिए और ध्यान से पूरे सम देखिए। किसी सम में डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बोलो बात समझ में आई है। तो यहाँ पर हम लोग स्टॉप करते हैं आज, फिर कल मिलेंगे अगले सम्स के साथ।